हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बोर्ड क्रैकर सीबीएसई पर। तो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं आपका टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन का पार्ट 2। क्योंकि कल जो था 15 अगस्त था, तो आप लोगों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो कल जो थी मेरी तबीयत थोड़ी ढीली थी, तो मैंने ज्यादा कुछ करवाया नहीं। एक रिएक्शन बताई थी आप लोगों को, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। 3-4 मिनट की वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर देख लेना। ओके, तो आज मैं बची हुई रिएक्शंस करवाने वाला हूँ। तो देखो, ये तुम्हारा पार्ट 2 है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन का। तो देखो, आज हम पढ़ाएंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती क्या है ये तुम समझो। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन की अपोजिट है। उसमें क्या होता था, दो रिएक्टेंट मिलकर एक न्यू प्रोडक्ट बनाते थे। यहाँ पर एक रिएक्टेंट मिलकर टू न्यू प्रोडक्ट बनाता है। ओके, तो देखो यहाँ पर एक है सब्सटेंस ए बी। ए बी कोई सब्सटेंस है। ए बी क्या है? सब्सटेंस है। क्या सब्सटेंस? ठीक, ये सब्सटेंस है। अब मानो इसे सनलाइट दिखा दी, इसे सनलाइट दिखा दी, तो ये ए और बी में क्या हुआ? आपस में टूट गया। क्या टूट गया? जैसे मानो, अब मैं तुमको कैसे बताऊं, ये तुम ये समझो, ये तुम्हारा है क्या? H2O, वाटर। वाटर, ओके, वाटर। अब जब तुम वाटर में इलेक्ट्रिसिटी दोगे, वाटर में इलेक्ट्रिसिटी, जैसे पानी लिया तुमने, एक ये तुम्हारी बाल्टी है, ये तुम्हारी बाल्टी है। ओके, ये तुम्हारी बाल्टी है। ठीक, ये तुम्हारी बाल्टी है। ठीक, बाल्टी थोड़ी तुम्हारी मुंह की अच्छी नहीं है, क्या बताऊं, बाल्टी अच्छी नहीं है। ये तुम्हारी बाल्टी है, इसके अंदर तुमने यहाँ तक पानी भरा। कहाँ तक? यहाँ तक पानी भर दिया। ओके, ये तुम्हारा पानी भरा। अब इसके अंदर तुमने दो तार डाल दिए इलेक्ट्रिसिटी के, दो तार डाल दिए इलेक्ट्रिसिटी के। ये तार पड़े हुए हैं। ओके, यहाँ से आ रही है प्लस, यहाँ से आ रही माइनस। ठीक है, तो ये तुम्हारी इलेक्ट्रिसिटी पानी में जा रही है। तो ये क्या होगा? ये हाइड्रोजन गैस हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में टूट जाएगी। क्या होगा? टूट जाएगी। है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाएगी। ओके, तो ये होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जब एक सब्सटेंस अपने दो या दो से ज्यादा न्यू सब्सटेंस में टूट जाए, उसी को कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे यहाँ पर एक रिएक्टेंट था, ये टूट गया, तो दो प्रोडक्ट बन गए, दो प्रोडक्ट बन गए। ओके, दो प्रोडक्ट बने। ठीक, तो ये तुम्हारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गई। अब चलो आगे चलते हैं, तीसरी वाली की ओर बढ़ते हैं। तो चलो चलिए। तो देखो बच्चों, अब हम लोग आ चुके हैं अपनी थर्ड रिएक्शन पर, वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मैं तुमको एक बात ये कहना चाहता हूँ, डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो थी, उनके 3 पार्ट्स और होते हैं। वो पार्ट्स कोई कठिन नहीं है। अगर देखो, 3 पार्ट्स क्या होते हैं, पहला होता है सनलाइट, दूसरा इलेक्ट्रोलाइट, तीसरा भी एक होता है, वो तुम देख लेना और मुझको बताना क्या होता है। ओके, तो जब सनलाइट से टूट जाए तो इसको सनलाइट कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से टूट जाए तो इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। ओके, तो ये 3 पार्ट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा। ठीक है, जब पेपर आएंगे, उनके पेपर से मैं तुमको 1 महीने पहले ये सीरीज खत्म हो जाए, उसके बाद रिवीजन करवाऊंगा केवल। उसके अंदर आपको सब इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ा दूंगा। ओके, तो देखो, इनकी जो तुम डेफिनेशन कह रहे हो, वो डिस्क्रिप्शन में तुमको मिल जाएंगी, लिखी हुई है। ठीक, डिस्क्रिप्शन चेक कर लो। ठीक, अब देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, ये मैं तुमको बताऊं। देखो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसका नाम समझो। डिस्प्लेसमेंट मतलब किसी चीज को उसके प्लेस से हटाना, किसी चीज को उसके प्लेस से हटाना। तो यहाँ पर क्या होता है, जब कोई ज्यादा ज्यादा रिएक्टिव जो होता है, जो ज्यादा एक्टिव रिएक्टेंट होता है, वो कम रिएक्टिव रिएक्टेंट को हटा देता है। जैसे यहाँ पर देखो, जिंक जो है, ये कॉपर से ज्यादा है। क्या? कैसा? एक्टिव। ये एक्टिव ज्यादा है कॉपर से, ये इससे एक्टिव ज्यादा है, ये मोर एक्टिव है, ये ज्यादा एक्टिव है, ये कम है इससे। ठीक है, तुम्हें रिएक्टिविटी सीरीज नहीं आती है तो मैं एक वीडियो लाया हूँ, डिस्क्रिप्शन में तुमको मिल जाएगी, उस वीडियो को देख लेना। रिएक्टिविटी सीरीज इतनी मस्त तरीके से बताई है कि तुम भी कहोगे बस यही तो वीडियो चाहिए थी, तो वो जरूर देख लेना। ठीक, तो देखो, ये ज्यादा एक्टिव है, तो इसने क्या करा, इनके संग जब इनने रिएक्शन करी, तो इन्होंने कम एक्टिव जो था रिएक्टेंट,
उसको यहाँ से डिस्प्लेस करा और खुद उसकी जगह आकर बैठ गए। ये यहाँ पर देखो जिंक आ गया सल्फेट के साथ, यहाँ पर अभी तक कॉपर था सल्फेट के साथ। जहां इनकी रिएक्शन हुई ये ज्यादा वाले वहां जाकर बैठ गए और कम वाले को बोले भैया तुम जाओ पीछे, हमें रहने दो सल्फेट के साथ। ओके, तो ये तुम्हारी थी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसके अंदर ज्यादा एक्टिव जो रिएक्टेंट होता है वो कम रिएक्टिव रिएक्टेंट को हटा देता है। ओके, तो ये तुम्हारी हो गई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब चलो फोर्थ वाली की ओर बढ़ते हैं। चलो देखो अब हम लोग आ चुके हैं अपनी फोर्थ वाली रिएक्शन पर। फोर्थ रिएक्शन जो है हमारी वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये क्या होती है, अभी आप लोगों ने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, ज्यादा वाले कम वाले को हटा देते हैं और उसकी जगह आकर बैठ जाते हैं। ओके, अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर केवल और केवल जो ये एटम्स होंगे, देखो यहाँ पर कौन कौन से हैं मैं तुमको बता दूं। एक है तुम्हारा सोडियम, एक है क्लोरीन, एक सिल्वर, और ये नाइट्रोक्साइड है, ये नाइट्रोक्साइड है, ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है नाइट्रोक्साइड। ओके, अब देखो यहाँ पर क्या होगा मैं तुम्हें बता दूं। यहाँ पर ये सोडियम जो है ये इनसे जाके रिएक्शन करेंगे और ये इनसे रिएक्शन करेंगे। तो कहने का मतलब ये है जो एटम्स होते हैं वो आपस में अदल बदल जाते हैं। बस देखो इनके दो एटम्स थे, ये दोनों मिले हुए थे तो बना था सोडियम क्लोराइड, ये दोनों मिले थे सिल्वर नाइट्रोक्साइड था। ओके, अब क्या होगा, केवल एटम्स बदल जाएंगे, ये वाला इनके संग कर लेगा और ये इनके संग कर लेंगे, समझे। तो ये होता है, ज्यादा कुछ नहीं, केवल एटम्स बदल जाए उन्हीं को हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, समझे। इसी को हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। यहाँ पर आके ये सोडियम नाइट्रोक्साइड हो गया और सिल्वर क्लोराइड हो गया। ठीक, अब ये तीर का निशान नीचे जो ऐसे लगा है इसका मतलब ये है जब इनको मिलाया तो जो सिल्वर क्लोराइड था वो नीचे एक प्रेसिपिटेट फॉर्म में बैठ गया, सॉलिड फॉर्म में बैठ गया। ओके, तो इसको हम लोग तीर के निशान से दिखाते हैं। ठीक है, तो ये मैंने तुमको बता दी डबल डिस्प्लेसमेंट। अब चलो चलते हैं अपनी फिफ्थ वाली की ओर। चलो, फिफ्थ वाली रिएक्शन में बच्चों को कंफ्यूजन रहती है, मैंने बहुत ही क्लियर तरीके से समझाया। देखो फिफ्थ जो है वो आपकी है रेडॉक्स। कौन सी, रेडॉक्स। और रेडॉक्स के होते हैं दो पार्ट, एक होता है ऑक्सीडेशन, एक होता है रिडक्शन। ठीक है, तो देखो रिडक्शन तो समझो होता क्या है। ठीक है, पहले तुम रिडक्शन नहीं, पहले तुम ऑक्सीडेशन समझो। ऑक्सीडेशन हम उसको कहते हैं जिसके अंदर ऑक्सीजन जुड़ जाए और हाइड्रोजन निकल जाए, समझ रहे हो। ऑक्सीजन जुड़े या हाइड्रोजन निकले तो वो ऑक्सीडेशन होगी। यहाँ पर देखो ऑक्सीजन जो है वो जुड़ रही है तो ये ऑक्सीडेशन है। अब यहीं पर अगर कहीं हाइड्रोजन जो है वो निकल रही होती, माइनस हो रही होती, माइनस का मतलब निकलने का है, अगर जो हाइड्रोजन है वो निकल रही होती तो भी ऑक्सीडेशन होती, और अगर ये दोनों मिल जाए तब भी ऑक्सीडेशन होती। मतलब इन दोनों में से कोई एक मिल जाए तब भी ऑक्सीडेशन है, ये दोनों मिल जाए, मानो ऑक्सीजन जुड़ रही हाइड्रोजन निकल रही, तो उसको हम लोग रेडॉक्स कहते हैं। जब ऑक्सीजन जुड़ रही और हाइड्रोजन निकल रही है तो इसको हम लोग रेडॉक्स कहते हैं, समझे। ये होती है रेडॉक्स। और रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन में ये होता है जब तुम्हारी जो ये ऑक्सीडेशन का उल्टा होता है, जब ऑक्सीजन निकले और हाइड्रोजन जुड़े या ऑक्सीजन निकले तो रिडक्शन होता है, समझे। तो ये तुम्हारी मैंने बता दी रेडॉक्स क्या होती, ऑक्सीडेशन क्या होती, रिडक्शन क्या होती, समझे। फिर समझा दूं, ऑक्सीडेशन वो जिसमें ऑक्सीजन जुड़े या हाइड्रोजन जुड़े, रिडक्शन वो जिसमें हाइड्रोजन जुड़े या ऑक्सीजन जुड़े, और रेडॉक्स वो जिसके अंदर ये दोनों हो जाए, ये दोनों हो जाए या ये दोनों हो जाए, या इसका एक हो या इसका एक हो या ये चारों तो होंगे नहीं, कोई से भी दो हो जाए इनमें से, वो रेडॉक्स होती है। ओके, तो मैंने तुमको बता दी रेडॉक्स भी मैंने अब तुमको बता दी। अब नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में इनकी बच्चियां जो है वो करवा दूंगा, फिर अपने नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर हमारा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट है, लेकिन वो नहीं करेंगे, हम लोग चलेंगे अपने
फिजिक्स की ओर, क्योंकि फिजिक्स का करेंगे उसके बाद हम इसका करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर देना, और तुम्हें अगर टिप्स एंड ट्रिक जाननी हो तो मेरे शॉर्ट्स वाले सेक्शन पर जाना चैनल पर, वहां पर जाकर तुमको हजारों ऐसी ट्रिक मिल जाएंगी जहां पर ये सब चीजें मिनटों में तुमको सिखाई जाती है, तो तुम लोग शॉर्ट्स जरूर देखना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अगर ऐसी ही टिप्स एंड ट्रिक और अच्छी वीडियो देखनी हो तो बोट क्रैकर को सब्सक्राइब कर देना। तो आप सभी को राधे राधे, बाय।